हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज को फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था और आज हम लोग देख रहे हैं लेक्चर 2 बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग कुछ मेन पॉइंट्स को देखेंगे। देखते हैं आज क्या क्या पढ़ते हैं। पहला है बेसिक्स इनपुट आउटपुट डिवाइस और दूसरा कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है व्हाट इज जीरो एंड वन, यानी कि जीरो और वन क्या है। हाउ डू स्टोर डाटा जीरो एंड वन फॉर्म, कंप्यूटर कैसे जीरो और एक फॉर्म को स्टोर करता है। और अगला है हार्डवेयर, हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे। और अगला है व्हाट इज़ अ फाइल, यानी कि फाइल क्या है, फाइल कैसे बनता है। और सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है। और लास्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस, जिससे कि आप इस वर्ड से ही समझ रहे होंगे कि बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस यानी कि इसके कहने का मतलब है इनपुट, यानी कि कोई चीज़ लेना। इनपुट किसी चीज़ से अपने अंदर किसी चीज़ को लेना, इसे इनपुट कहते हैं। और आउटपुट से चीज़ जिसके द्वारा हम किसी चीज़ को देते हैं, यानी कि दिखलाते हैं बाहर या फिर कुछ दिखता है, उसे आउटपुट कहा जाता है। तो इनपुट का दो तीन एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हो गया स्कैनर, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। जैसे हम किसी चीज़ को स्कैन करने के लिए, जैसे कोई जेपीजी फाइल को रखते हैं उसके ऊपर स्कैन करने के लिए, तो वह स्कैन करता है। तो स्कैन करने के बाद वह प्रोसेसर को यानी कि कंप्यूटर को देता है। तो ये उसके अंदर लेने का कार्य हो रहा है ना, यानी कि वह इसको ले रहा है, तो इसे इनपुट डिवाइस के अंतर्गत रखा गया है। और अगला है माउस, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, इलेक्ट्रॉनिक पैन, कीबोर्ड एक्सेट्रा। और अगला है आउटपुट, यानी कि आउटपुट में हम मॉनिटर ले लेते हैं, प्लॉटर, प्रिंटर, डिस्प्ले, स्क्रीन, इमेज प्रोजेक्टर, वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम एक्सेट्रा। जैसे कि मॉनिटर हो गया, तो मॉनिटर को हम लोग इनपुट तो नहीं देते हैं। मॉनिटर से हम लोग, ऐसा कभी हुआ क्या जो मतलब अंदर में कुछ जेपीजी फाइल यानी कि फ़ोटो रखा हुआ है उसको हम निकाल लें या फिर हम उसे डायरेक्ट दे दें, ऐसा तो नहीं हुआ है ना। तो मॉनिटर को हम लोग जब यूज करते हैं तो मॉनिटर के ऊपर हम लोग देख सकते हैं, यानी कि जो हम माउस और कीबोर्ड के जरिए एंटर करवाते हैं यानी कि इनपुट देते हैं, तो वह मॉनिटर के ऊपर यानी कि आउटपुट हमें दर्शाता है। उसी तरह प्रिंटर हो गया, प्रिंटर में हम लोग कोई चीज़ स्कैन करके और उसे प्रिंट करवा के बाहर निकालते हैं, यानी कि उसे उससे हम आउटपुट लेते हैं। अगला है व्हाट इज़ कंप्यूटर। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स आउटपुट। कहने का मतलब है एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स आउटपुट, यानी कि एक कंप्यूटर है जो कि इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और उससे हमें आउटपुट देता है। जैसे हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई जैसे हमें करना है, तो हम दो एंटर इनपुट देते हैं उसको, उसके प्रोसेसिंग के लिए स्टार प्रिंट देते हैं ताकि वो उसमें मल्टीप्लाई करे, और वह हमें मल्टीप्लाई करके एक आउटपुट देता है, यानी कि 3 into 4 हमने यदि एंटर करवाया तो वो हमें आउटपुट 12 देता है, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। और एक और बात समझ लेते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जैसे कि मोबाइल हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये भी एक कंप्यूटर के अंतर्गत ही आता है। अब आप समझ रहे होंगे कि कंप्यूटर पंखा हो गया, वो भी लेता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट फील करते हैं। जी ऐसा नहीं है, पंखा एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, यानी कि वह अधिक वोल्टेज पे कार्य करता है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वह कम वोल्टेज पे कार्य करता है, यानी कि इसमें कम से कम यदि 12 वोल्ट या 18 वोल्ट के ऊपर कार्य करता है। और फैन जो है जो 50 से 60 हर्ट्ज बिजली लेता है, यानी कि 240 वोल्ट के आसपास। और उसके बाद ये अंदर में प्रोसेस करता है, उसके बाद हमें हवा आउटपुट देता है। उसी टाइप से बल्ब ले लीजिए, बल्ब बल्ब हमें
आउटपुट भी देता है, इनपुट भी लेता है, प्रोसेस भी करता है, लेकिन यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिस वजह से ये कंप्यूटर नहीं कहलाता है। और अगला देख लेते हैं, व्हाट इज 0 एंड 1, यानी कि 0 और 1 क्या है। कंप्यूटर जो है सो 0 और 1 की भाषा को समझता है, यानी कि हम कोई भी जेपीजी फाइल या फिर वीडियोस, टेक्स्ट, इमेज, एप्लीकेशन कुछ भी हम उसे एंटर करते हैं, उसमें डालते हैं, तो वो हमारे इमेज को इमेज फॉर्म में नहीं समझता है, बल्कि वह 0 एंड 1 के फॉर्म में समझता है। जैसे कि हमने लिखा शिवम, तो वह उसे शिवम नहीं समझेगा, बल्कि वह उसको 0 और 1 के फॉर्म में समझेगा। यानी कि कहने का मतलब है, देयर इज नथिंग लाइक 0 एंड 1 इन कंप्यूटर, देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ 0 एंड 1। यानी कि कंप्यूटर के अंदर 0 1 कुछ भी नहीं है, बट जो फिजिकल चीज़ है वह 0 और 1 की विशेषताएं को दर्शाता है। और अगला है, एनी इंफॉर्मेशन कैन बी इनकोडेड एज अ सीक्वेंस ऑफ 0 एंड 1, यानी कि कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वह कोड के रूप में 0 और 1 के रूप में रहता है कंप्यूटर के अंदर। और अगला देख लेते हैं, हाउ डू स्टोर डाटा 0 एंड 1 फॉर्म। कोई भी कंप्यूटर जो है वह किसी भी डाटा को 0 एंड 1 के फॉर्म में कैसे रखता है, उसे हम समझते हैं। जैसे एक हार्डवेयर ले लेते हैं, कोई हार्डवेयर है, उसमें एक नॉर्थ पोल रहता है और एक साउथ पोल रहता है। तो आप कैसे समझेंगे, क्या जो मतलब जो फॉर्म है यानी कि इमेज है वह 0 है 1 है, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में हो रहता है। तो चलिए हम आपको एक एग्जांपल के जरिए समझा देते हैं। यानी कि हार्डवेयर में जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहता है। नॉर्थ पोल जो जब ऊपर की ओर जाता है तो वह 0 होता है, और जब नॉर्थ पोल नीचे की ओर आता है तो वह 1 के फॉर्म में होता है। इसी टाइप से 0 और 1, 0 और 1 के फॉर्म में हार्डवेयर के अंदर जेपीजी हो या टेक्स्ट हो, एनीथिंग्स जो उसके अंदर हम रखते हैं वह हमारे लिए 0 और 1 के फॉर्म में रहता है, और हम उसको एक फिजिकल चीज़ के जरिए, फोटो हो या कुछ भी चीज़ हो, उसको देख पाते हैं। और अगला एग्जांपल है रैम। रैम में तो नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं होगा, तो इसलिए रैम में नॉर्थ पोल साउथ पोल कभी नहीं हो सकता है। इसमें जो चार्ज रहते हैं, कैपेसिटर उपस्थित रहते हैं रैम में। कैपेसिटर में कुछ चार्ज उपस्थित रहता है। जब चार्ज रहता है तो वह 1 के फॉर्म में रहता है, और जब चार्ज नहीं रहता है तो वह 0 के फॉर्म में रहता है। यानी कि कहने का मतलब है, रैम में जो कैपेसिटर लगा रहता है तो उस कैपेसिटर में कुछ चार्ज संचित रहते हैं, जो कि कहीं कहीं पे कुछ चार्ज रहता है तो वह 1 हो जाता है, और जहाँ पे नहीं रहता है वह 0 के फॉर्म में रहता है, जिसे। और अगला है हार्डवेयर। व्हाट इज हार्डवेयर। इस लेक्चर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है। तो चलिए हार्डवेयर को समझ लेते हैं। व्हाट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर इज ए कॉम्प्रिहेंसिव सेंसिव टर्म्स फॉर ऑल the physical parts of computer as distinguished from the data it contains or operators, and the software that provides instruct for the hardware to accomplish tasks। यानी कि हार्डवेयर जैसे वर्क देते हैं तो वह अपने अंदर कुछ प्रोसेस करता है, उसको जब आउटपुट के रूप में देता है। एक तरह से सिंपल में यदि आप समझ लीजिए कि जिसको हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है। जैसे कि हार्डवेयर इज एनीथिंग विच इज टेंगिबल, यानी कि हार्डवेयर जो है उसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, वो हार्डवेयर है। और अगला है व्हाट इज फाइल। फाइल क्या है।